तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग सीख रहे थे मॉडुलस फंक्शन, है ना। तो लास्ट क्लास में मैं मॉडुलस फंक्शन के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ ऑलरेडी। जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ। मॉडुलस फंक्शन कैसे होता है, कैसे ओपन होता है मॉडुलस, राइट। तो आज इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, मॉडुलस फंक्शन के कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है, सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन इज नंबर ऑफ सॉल्यूशन of the equation x plus 1 plus mod of x minus 3 equal to 11, है ना। एक क्वेश्चन है, एक इक्वेशन है, बेसिकली आपको सोल्व करना है। इसमें क्या है, दो मॉड गिवन है, दो मॉड गिवन है इस क्वेश्चन में, ठीक है। बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है मॉड का, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग दो मेथड से सोल्व कर सकते हैं, एक ग्राफिकल मेथड, दूसरा हम लोग जो मॉड का प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से सोल्व कर सकते हैं, है ना। अभी तक हम लोगों ने ग्राफिकल चीज़ें देखा नहीं है, मॉड का ग्राफ कैसे होते हैं हम लोग अभी तक सीखा नहीं है ना। तो मैं जो इसको ग्राफिकल मेथड से बाद में फिर से एक बार सोल्व करूँगा इसको, सेम क्वेश्चन को, जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करना सीखेंगे उसके बाद। अभी हम लोग क्या करें, जो अभी तक जो पता है मॉडुलस के बारे में उसके हिसाब से हम लोग इसको सोल्व करेंगे, है ना। तो देखिए हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन में देखना है कि आपको जब x को जब डिफाइन करोगे तो किसके अबाउट डिफाइन करना है। यहाँ पे आएगा x इक्वल टू -1 के अबाउट डिफाइन होगा, और यहाँ पे x इक्वल टू 3 के अबाउट डिफाइन होगा, है ना। बेसिकली आप बोल सकते हो क्रिटिकल पॉइंट ये, आप क्या बोल सकते हो, क्रिटिकल पॉइंट बोल सकते हो, ठीक है। तो जो क्रिटिकल पॉइंट है आपको वहाँ पे क्या करना है, मान लो दो क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे एक नंबर लाइन लेना है, एक क्या करना है, एक नंबर लाइन लेना है। नंबर लाइन में क्या करना है, जो क्रिटिकल पॉइंट है उसको प्लॉट करना है। क्रिटिकल पॉइंट क्या है, एक तो -1 है, दूसरा 3 है, -1 है और फिर 3 है, ठीक है। और जब क्रिटिकल अगर दो क्रिटिकल पॉइंट है तो पूरा नंबर लाइन को 3 सेक्शन में डिवाइड करेगा, ठीक है ना। अगर दो नंबर है तो 3 सेक्शन में डिवाइड करता है, राइट। तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद क्या करना है आपको, ठीक है। दो क्रिटिकल पॉइंट 3 सेक्शन में डिवाइड हो गया नंबर लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, केस बनाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, केस बनाएंगे। किस टाइप का केस, इसको मैं बोल रहा हूँ केस 1, इसको मैं बोल रहा हूँ केस 1, फिर केस 2, फिर क्या है, केस 3, है ना। अब देखो केस जो 3 है ना, वहाँ पे क्या हो रहा है, जो नंबर से ग्रेटर देन 3 है, तो अगर ग्रेटर देन 3 है तो ए भी पॉजिटिव होगा और ए भी पॉजिटिव होगा। अगर एक नंबर 3 से बड़ा है तो x - 3 भी पॉजिटिव होगा और x + 1 भी पॉजिटिव होगा। तो केस 3 में जो नंबर आएगा उसमें दोनों ही पॉजिटिव होगा, दोनों ही पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना। अगर एक नंबर -1 से लेकर 3 तक है ना, तो इसमें ये तो पॉजिटिव आ जाएगा, x + 1 तो पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। लेकिन x - 3 क्या होगा, इसमें नेगेटिव आ जाएगा, राइट। फिर अगर एक नंबर लेस देन -1 है तो दोनों ही नेगेटिव होगा, दोनों ही नेगेटिव होगा, ठीक है। तो हम लोग केस 1 की बात करते हैं, जिसमें क्या है, दोनों ही नेगेटिव है, उसको हम सोल्व करेंगे। अगर दोनों ही नेगेटिव है केस 1 में, मतलब अगर x लेस देन -1 है तो दोनों ही नेगेटिव है, तो दोनों ही नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा, है ना। तो क्या बन जाएगा, -x + 1 -x - 3 = 11। तो -2x, फिर -1 + 3 इज +2 = 11। तो x इक्वल टू कितना आ गया, x इक्वल टू आ गया -4.5, x इक्वल टू कितना आ गया, -4.5। अब देखो इसमें कभी कभी ऐसा होता है ना कि अगर मान लो x इक्वल 5 आता तो हम लोग इसको x का वैल्यू काउंट नहीं करते, क्यों, क्योंकि हम लोग अभी जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं इस सेक्शन के बारे में, इस सेक्शन की बात कर रहे हैं जहाँ पे x इज लेस देन -1। तो यहाँ पे अभी x ग्रेटर देन -1 नहीं आ सकता है ना। तो अब इसके बारे इसमें क्या आ रहा है, -4.5 आ रहा है, तो दिस इज एक्सेप्टेबल, क्योंकि -4.5 इसी रीजन में है ना। सो नाउ दिस इज एक्सेप्टेबल, ओके। अगर इसी में अगर 4.5 आ जाता तो +4.5 आ जाता तो हम लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है। केस 1 सोल्व हो गया। अब केस 2 सोल्व करते हैं। अब x + 1 पॉजिटिव होगा, इस रीजन में x + 1 पॉजिटिव होगा, तो x + 1 प्लस साइन के साथ खुलेगा, x + 1, है ना।
लेकिन x माइनस थ्री नेगेटिव है। इस रीजन में क्या है, x माइनस थ्री, क्योंकि x का वैल्यू -1 से लेकर 3 तक, तो इसमें x माइनस थ्री का जो वैल्यू होगा नेगेटिव होगा हमेशा, है ना। तो एक माइनस साइन से खुलेगा, x माइनस थ्री इक्वल टू 11। तो ये तो x कैंसिल हो गया इसमें, तो 1 4 इक्वल टू क्या कितना आ गया, 11 आ गया, 4 इक्वल टू 11 आ गया। तो यहाँ से कोई x का वैल्यू नहीं आने वाला है, यहाँ से कोई x का वैल्यू नहीं आने वाला है, राइट। अगर मैं केस 3 की बात करता हूँ, दोनों ही पॉजिटिव है तो दोनों ही पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा, x प्लस 1 प्लस x माइनस थ्री इक्वल टू 11, 2x माइनस 2 इक्वल टू 11, x इक्वल टू कितना आ रहा है, 13/2 आ रहा है, x इक्वल टू 13/2, x इक्वल टू कितना आ रहा है, 13/2 आ रहा है। ओके, क्या ये वैल्यू एक्सेप्टेबल है? यस, दिस इज एक्सेप्टेबल। क्यों? क्योंकि x का वैल्यू आ रहा है 13/2, जिसका वैल्यू होता है यार ऑलमोस्ट 6.5, है ना। और 6.5 इसी रीजन में ही है, 6.5 इसी रीजन में है, कोई दिक्कत नहीं है। x का वैल्यू 3 से बड़ा होना चाहिए। मान लो इसको सोल्व करते हुए, मान लो x का वैल्यू आ गया 1, तो हम लोग 1 को x का वैल्यू नहीं काउंट करते, क्योंकि 1 का जो वैल्यू आ रहा है वो x 1 इज नॉट ग्रेटर देन 3, राइट। तो हम लोग 1 का वैल्यू काउंट नहीं करते। तो इसमें दो ही एक्सेप्टेबल वैल्यू आ रहा है, वो क्या कह रहे हैं, x इक्वल टू -4.5 एंड 6.5, 13/2 मतलब 6.5, तो दो ही वैल्यू आ रहा है, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन सोल्व करेंगे, है ना। जब भी मॉड होगा तो हम लोग मॉड को डिफाइन करेंगे, फिर सोल्व करेंगे। अगर 2 मॉड है तो 2 क्रिटिकल पॉइंट नंबर लाइन प्लॉट करेंगे और 3 सेक्शन बन जाएगा, है ना। हर एक सेक्शन को अलग अलग सोल्व करेंगे। अगर 3 क्रिटिकल पॉइंट होगा तो तीनों पॉइंट को प्लॉट करेंगे तो 4 सेक्शन बनेगा, तो 4 सेक्शन हम लोग अलग अलग वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। और जो भी एक्सेप्टेबल होगा हम लोग उसको काउंट करते चलेंगे, ठीक है। दिस इज द वे टू सोल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। सो इसी बेसिस पे हम लोग, मैं क्या कर रहा हूँ, इसी बेसिस पे एक क्वेश्चन में एज ए होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोगों को सोल्व करना है, और आप लोग क्या करोगे, उसका आंसर कमेंट बॉक्स पे कमेंट करोगे, ठीक है। ठीक है, लिखो एक क्वेश्चन एज ए होमवर्क दे देता हूँ मैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशन, हाँ, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम दोबारा सोल्व करेंगे बाय ग्राफिकल मेथड, ओके। नंबर ऑफ सॉल्यूशन of the equation 2 into x square plus 2x plus 1 minus 3 into x square minus 4x plus 4 plus 5 minus x equal to 5 is number of solution निकालना है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2 एंड ऑप्शन डी ग्रेटर देन 2, है ना, ग्रेटर देन 2। तो मैं थोड़ा सा हिंट दे ही देता हूँ कैसे सोल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले जो स्क्वायर के अंदर लिखा हुआ है क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है ना। परफेक्ट स्क्वायर मतलब किसका परफेक्ट स्क्वायर है ये, 2 into x plus 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 into x plus 2 का होल स्क्वायर मॉड ऑफ 5 minus x इक्वल टू 5, ठीक है। अब जब इसको कैंसिल करोगे, मैं एक बात बहुत मतलब अच्छे से बताया था कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नॉट ओनली एक्स, वहाँ पे मॉड लगाना जरूरी है, ठीक है। तो 2 times x plus 1 मॉड ऑफ x plus 1 माइनस 3 times मॉड ऑफ x plus 2, सॉरी इसमें x minus 2 होगा, मॉड ऑफ x minus 2 होगा, ठीक है, मॉड ऑफ x minus 2 प्लस मॉड ऑफ 5 minus x को तुम लिख सकते हो मॉड ऑफ x minus 5 भी लिख सकते हो। अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो मॉड ऑफ x minus 5 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ से क्या आ रहा है, 3 क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है, 3 क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है, मतलब क्रिटिकल पॉइंट मतलब वही है कि जहाँ पे जो मॉड है वो 0 हो रहा है, उसी को नंबर लाइन में प्लॉट करना है, ठीक है। तो 3 पॉइंट आ रहा है, एक आ रहा है कितना, -1, 2 एंड 5, फिर इसमें इसके लिए एक सॉल्यूशन आएगा, इसके लिए एक सॉल्यूशन आएगा, इसके लिए सॉल्यूशन आएगा, और फिर इसके लिए एक सॉल्यूशन आएगा। 4 पार्ट में सोल्व करना है, फिर जो भी आंसर होगा उसका करने में हम लोग आंसर करेंगे, ठीक है। तो इतना हिंट में दे दिया। अब अभी क्या करना है, इसको सोल्व करना है, आप लोग सोल्व करोगे, हर एक सेक्शन के लिए अलग अलग सोल्व करोगे, फिर उसके बाद जो भी आंसर होता है हम लोग आंसर कर देना, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, ओके। एक क्वेश्चन और सोल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x for which
for which question number 1 fx equal to square root of mod of x greater than mod of x minus x, दूसरा फंक्शन है gx, इज डिफाइन, है ना। x का वैल्यू निकालना है जहां पे जो दो फंक्शन गिवन है दोनों डिफाइन होगा। अब दोनों फंक्शन इस तरह के गिवन है, उसमें बस स्क्वायर रूट प्रेजेंट है, उसमें बस क्या प्रेजेंट है, स्क्वायर रूट प्रेजेंट है। तो बहुत इजी लग रहा है क्योंकि स्क्वायर रूट कब डिफाइन होता है आप लोग पता ही है, राइट। स्क्वायर रूट डिफाइन कब होता है, जब स्क्वायर रूट के अंदर जो भी एक्सप्रेशन होता है दैट शुड बी पॉजिटिव और जीरो, है ना। तो ये क्या हो सकता है, एफ एक्स के, अगर एफ एक्स में स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी एक्सप्रेशन होगा दैट शुड बी पॉजिटिव। तो mod of x minus x greater than equal to 0, mod of x is greater than equal to x, ठीक है। मुझे लगता है ये जो गिवन है mod of x is greater than equal to x, ये हमेशा पॉजिटिव है, ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू। आप क्या करो, कुछ नेगेटिव नंबर लेके देखो, कुछ पॉजिटिव नंबर लेके देखो, है ना, ये हमेशा ट्रू होगा। मान लो तुम 5 ले रहे हो तो mod of 5 is greater than 5, मतलब mod of 5 तो 5 ही होता है, 5 is greater than 5, greater than equal to 5, राइट। अगर आप नेगेटिव नंबर लोगे तो -7 माइनस mod of 7 इज ग्रेटर देन -7, तो 7 इज ग्रेटर देन कितना आ रहा है, -7 आ रहा है, दिस इज ऑलवेज ट्रू, ठीक है। सो दिस इज ऑलवेज ट्रू, इसका मतलब इसका आंसर कितना होगा फिर, x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, ठीक है। दूसरा पार्ट सोल्व कर लेते हैं, दूसरा पार्ट, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, स्क्वायर रूट प्रेजेंट है, लेकिन स्क्वायर रूट का प्रेजेंट कहाँ पे है, डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में जब स्क्वायर रूट प्रेजेंट होता है अभी भी ग्रेटर देन 0 होगा, लेकिन इक्वल टू 0 नहीं ले सकते क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं ले सकते, डिनोमिनेटर में 0 नहीं ले सकते, ये क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है, ये क्या होता है, नॉट डिफाइन हो जाता है ना। लेकिन स्क्वायर रूट की वजह से क्या आएगा, हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा, लेकिन डिनोमिनेटर में इसलिए इक्वल टू नहीं आ सकता है। तो सेकेंड क्वेश्चन के लिए x माइनस mod of x ओनली ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 क्यों नहीं होगा, पता चल रहा होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता है। अगर ये मान लो इक्वल टू 0 आ गया तो 1/0 इज नॉट डिफाइंड, राइट। x इज ग्रेटर देन mod x। कोई भी एग्जांपल लिखे देखो, ये हमेशा गलत ही है, कोई भी एग्जांपल लिखे, दिस इज ऑलवेज रॉन्ग, है ना, ऑलवेज क्या है, ये गलती है, रॉन्ग है ना। तो x बिलोंग्स टू 5, कोई भी एग्जांपल लिख दो, x इज बोल रहे हैं कि x इज ग्रेटर देन mod of x। अगर आप पॉजिटिव नंबर भी लोगे ना, अगर आप पॉजिटिव नंबर भी लोगे, 5 इज ग्रेटर देन 5 गलत है, ये 5 ग्रेटर देन 5 दिस इज रॉन्ग, क्योंकि इसमें इक्वल टू सिंबल नहीं है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो इसका आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू 5, ओके। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा और एक प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, जिसका नाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, जिसका नाम क्या है, ट्राइंगुलर प्रॉपर्टीज। ट्राइंगुलर प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है ये, ठीक है, ट्राइंगुलर प्रॉपर्टीज। सो पहला प्रॉपर्टीज में लिख क्या है कि mod of अल्फा प्लस बीटा लेस देन इक्वल टू mod of अल्फा प्लस mod of बीटा। एक साइड में दो मॉड है, दूसरा साइड में एक ही मॉड है, लेकिन उसमें दोनों का एडिशन है, प्रेजेंट है, राइट। तो इसका स्ट्रक्चर यही है, ठीक है ना। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, या फिर ऐसे देख सकते हो कि दो साइड का सम हमेशा थर्ड साइड से क्या होता है, ग्रेटर ही होता है, इक्वल है, ग्रेटर देन होता है, राइट। नेक्स्ट mod of अल्फा माइनस बीटा लेस देन इक्वल टू mod of अल्फा प्लस mod of बीटा, mod of अल्फा प्लस mod of बीटा, ठीक है, ये भी ट्रू है। अब देखो इसका अगर प्रूफ देखना है ना, अगर मतलब प्रूफ अगर ऐसे भी कर सकते हो कि कोई भी रैंडमली नंबर ले लो, नंबर लेकर देख लो, ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा। एक बार कि अगर दोनों पॉजिटिव ले लो, फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ले लो, है ना, देखते हैं, एक बार ट्राई करके देखते हैं। मान लो मैं दोनों पॉजिटिव ले रहा हूँ, दोनों पॉजिटिव का मतलब क्या है, 2 और 3 ले रहा हूँ, 2 + 3 तो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, mod of 2 प्लस mod of 3, बेसिकली दोनों इक्वल ही हो गया, दोनों क्या हो गया, लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या हो गया, इक्वल हो गया। अगर मैं दोनों मतलब मैं क्या ले रहा हूँ, 2 और 3 ले रहा हूँ, अगर मैं क्या लेता हूँ इसमें, लेट से मैं क्या लेता हूँ, -2 और -3 लेता हूँ, फिर मतलब -5 आ जाएगा, -2 -3 -5 आ जाएगा, लेस देन -2 -3, तो ये क्या हो गया फिर, -5 2 + 3 5 आ गया। बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम ही आ गया।
अगर एक काम करते हैं, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव ले लेते हैं, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव ले लेते हैं, राइट। इट्स 5 और -3, तो 5 -3 लेस देन इक्वल टू, एक आएगा 5, दूसरा आएगा मॉड ऑफ -3 मतलब +3 आ जाएगा, तो क्या आ गया 2 आ गया, और राइट साइड में कितना आ गया 8 आ गया, है ना। दिस इज ऑल्सो सेटिस्फाइज, दिस ऑल्सो सेटिस्फाइज, राइट। तो अगर मैं पहला वाला माइनस ले लेता हूँ, तो मान लो -3 और 5, अभी भी क्या होगा -3 + 5 लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ -3 प्लस मॉड ऑफ -5, सॉरी मॉड ऑफ -3 प्लस मॉड ऑफ +5, अभी भी 8 आ जाएगा, लेफ्ट साइड में कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है, जो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी गिवन प्रेजेंट है, ये हमेशा से सेटिस्फाई कर रहा है, ये क्या हो रहा है, हमेशा सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें, मैं अगले स्लाइड में या फिर इसी में लिख देता हूँ। एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन यहाँ पे क्या है, जब दोनों नंबर पॉजिटिव है तो दोनों साइड क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। जब दोनों नंबर नेगेटिव है तब भी क्या हो रहा है, दोनों साइड इक्वली हो रहा है, 5-5 आ रहा है। जब दोनों नंबर क्या है, पॉजिटिव है, दोनों ही पॉजिटिव है, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड में एग्जैक्टली इक्वल आ रहा है, लेफ्ट साइड में भी 5, राइट साइड में भी 5। जब दोनों नंबर मतलब दोनों ही नंबर क्या है, नेगेटिव है, दोनों ही नंबर नेगेटिव है, फिर भी क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड और राइट साइड में एग्जैक्टली सेम नंबर आ रहा है, इनइक्वलिटी आ नहीं रहा है ना, इक्वल टू आ रहा है, ठीक है। तो यही से हम लोग क्या करेंगे, एक कंक्लूड करेंगे, किस टाइप का कंक्लूजन, ठीक है। हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इक्वलिटी का होल्ड करेगा, इक्वलिटी का होल्ड करेगा, इसमें इक्वलिटी का होल्ड करेगा, इक्वलिटी होल्ड्स, इक्वलिटी होल्ड्स मतलब मॉड ऑफ अल्फा प्लस बीटा एग्जैक्टली इक्वल टू मॉड ऑफ अल्फा प्लस मॉड ऑफ बीटा, ये कब होगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कब होगा, जब या तो दोनों ही पॉजिटिव है या तो दोनों ही नेगेटिव है, तभी हो रहा था। जैसे हम लोग लास्ट में एग्जाम्पल देखा, जब दोनों ही पॉजिटिव या दोनों ही नेगेटिव हो रहा था तब जाके इक्वलिटी होल्ड कर रहा था, राइट। अदरवाइज 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो बाकी केस में क्या नहीं हो रहा था, इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रहा था। एक ही केस में इक्वलिटी होल्ड कर रहा था, मतलब बेसिकली 2 केस में, जिसमें दोनों ही पॉजिटिव है या तो दोनों ही नेगेटिव है, ठीक है। तो हम लोग मैथमेटिकली क्या बोल सकते हैं इसको, जिसको अगर बोलना है कि दोनों ही पॉजिटिव है या तो दोनों ही नेगेटिव है, इसको हम लोग मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं कि अल्फा बीटा आर ऑफ सेम साइन। इसका मतलब ये होता है कि अल्फा बीटा आर ऑफ सेम साइन, सेम साइन, अल्फा बीटा आर ऑफ सेम साइन, ठीक है। इसका मतलब अल्फा बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर कोई भी एक 0 भी, मैं इक्वल टू इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अगर कोई भी एक 0 भी लोगे ना तब ये सेटिस्फाई करेगा। तो अगर इक्वलिटी होल्ड कर रहा है उसका मतलब अल्फा बीटा दोनों ही सेम साइन का होगा, और जिसको हम लोग मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं, जिसको हम लोग मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे कि अल्फा बीटा क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अल्फा बीटा क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। सिमिलरली हम लोग देख लेते हैं, दूसरा केस देख लेते हैं। इसमें इक्वलिटी का होल्ड करेगा, इसमें इक्वलिटी का होल्ड करेगा, इक्वलिटी होल्ड्स मतलब कि मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू मॉड ऑफ अल्फा प्लस मॉड ऑफ बीटा। कब इक्वलिटी होल्ड करेगा इसमें, जब क्या होगा, अल्फा बीटा ऑपोजिट साइड का होगा। अब एग्जांपल लेके देख लेना, मैं एक करके देख चुका हूँ, अब दूसरा खुद करके देख लेना। इक्वलिटी कब होल्ड करेगा, मतलब मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू मॉड ऑफ अल्फा प्लस मॉड ऑफ बीटा का कब होगा, जब अल्फा बीटा आर ऑफ ऑपोजिट साइन, मतलब मॉड ऑफ अल्फा बीटा नहीं, अल्फा बीटा लेस देन इक्वल टू 0, अल्फा बीटा लेस देन इक्वल टू 0। अब एग्जांपल लेके देख सकते हो, है ना। जब अल्फा बीटा ऑपोजिट साइन का होगा, एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा, तब जाके इसमें इक्वलिटी आएगा। बाकी केस में या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव के केस में इसमें इक्वलिटी नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें याद रखने वाला बात क्या है कि मॉड ऑफ अल्फा प्लस बीटा जो रिलेशन है, मॉड ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू मॉड ऑफ अल्फा प्लस मॉड ऑफ बीटा, कब होगा, जब अल्फा बीटा
ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और ये कब होगा, मॉड ऑफ अल्फा माइनस मॉड ऑफ बीटा इक्वल टू, सॉरी मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू मॉड ऑफ अल्फा प्लस मॉड ऑफ बीटा कब होगा, जब अल्फा बीटा लेस देन इक्वल टू 0 होगा। जब अल्फा बीटा क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 0 होगा। आई होप ये क्लियर, आई होप ये क्लियर। ओके, तो इसी के ऊपर क्वेश्चन भी बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बनता है इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, राइट, एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व फॉर वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब एक्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है। 3x माइनस 5 ये क्वेश्चन है, ठीक है। दो क्वेश्चन सॉल्व करना है, एक्स का वैल्यू निकालना है, ठीक। अब देखो, जैसे मॉड देखते ही हम लोग दिमाग में क्या आता है कि मॉड को डिफाइन करेंगे फिर सोल्व करेंगे, मॉड को डिफाइन करेंगे फिर सोल्व करेंगे। लेकिन इसमें तीन बार मॉड डिफाइन करना पड़ेगा, 3 बार मॉड डिफाइन करना, तो इसीलिए 3 पॉइंट आएगा तो 4 सेक्शन में बांट जाएगा वो, है ना। तो 4 सेक्शन में जब बांटेगा तो 4 अलग अलग सोल्व करना पड़ेगा, फिर उससे वहां से आंसर आएगा। तो मेथड वन तो हमेशा वही है। मेथड वन क्या है, वही है बाय डिफाइनिंग मॉड। लेकिन क्या है, जो कि बहुत लेंदी है, ये कैसा है, कैसा रहने वाला है, बहुत लेंदी है ना। जो क्या होगा, वेरी लेंदी होगा, है ना। क्या होगा, वेरी लेंदी होगा, राइट। तो इसमें हम लोग एक दूसरा दिमाग लगाते हैं, है ना। देखो इसमें, अगर इसमें थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करोगे ना, तो एक चीज दिखेगा इसमें अगर ध्यान से एक ऑब्जर्वेशन लगाओगे, अगर इतना पार्ट्स को तुम मान लोगे कितना, लेट्स दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, ठीक है। तो मॉड ऑफ अल्फा प्लस मॉड ऑफ बीटा, राइट साइड में क्या लिखा हुआ है, इनका सामने लिखा हुआ है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, फिर अल्फा प्लस बीटा 3x माइनस 5 प्लस 8 माइनस एक्स, जो कितना होता है 2x प्लस 3 होता है, 2x प्लस 3 होता है। और इसका इनका मॉड क्या है, राइट साइड में लिखा हुआ है। तो बेसिकली क्या हो रहा है इसमें, मॉड ऑफ अल्फा प्लस मॉड ऑफ बीटा इक्वल टू मॉड ऑफ अल्फा प्लस बीटा है। तो ये और कुछ नहीं है, इक्वलिटी का बोल करता है। देखो ये क्या है, कहाँ से आ रही है, ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी है, और उसमें इक्वलिटी का बोल करता है जब अल्फा बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अल्फा क्या है इसमें, 3x माइनस 5। तो इसका सिंपली सॉल्यूशन क्या होगा, मतलब इस चीज़ का सॉल्यूशन कितना होगा, फिर 3x माइनस 5 8 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि इसमें इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बन गया, वही भी कर्व मेथड है ना। लेकिन इसमें x क्या नेगेटिव है, तो मैं इसको हमेशा क्या करता हूँ, पॉजिटिव बनाता हूँ, ठीक है। 3x माइनस 5 x माइनस 8 लेस देन इक्वल टू 0। तो इसमें क्रिटिकल पॉइंट क्या आ रहा है, एक तो आ रहा है कितना 5/3, दूसरा आ रहा है 8, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा फिर, 5/3 से 8, और दोनों ही क्या होगा, इंक्लूडेड होगा, दोनों ही इंक्लूडेड। तो हम लोग जो आंसर होगा, आंसर इज 5/3 to 8। आंसर इज 5/3 to 8। इज इट क्लियर। देखो अगर डिफाइन करने जाते हैं ना, इसमें ये बहुत लेंदी हो जाता है ना। इसमें सिंपली अगर मैं थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन लगाता हूँ कि इसमें मॉड ऑफ अल्फा प्लस मॉड ऑफ बीटा इक्वल टू मॉड ऑफ अल्फा प्लस बीटा लिखा हुआ है ना। बस इसको ऑब्जर्व करना है, ठीक है ना। सिमिलरली हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर लेते हैं, जो दूसरा क्वेश्चन है उसको भी सोल्व कर लेते हैं। ओके, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें अगर ध्यान से देखोगे ना, इसमें भी एक ऑब्जर्वेशन दिख जाएगा। किस टाइप का ऑब्जर्वेशन है इसमें, इसको तुम अल्फा मान लो और इसको क्या मान लो, बीटा मान लो। तो अगर मैं मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा लिखता हूँ, मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा, तो कितना हो जाएगा, x² माइनस 5x प्लस 6 माइनस x² प्लस 4। तो x² कैंसिल हो रहा है ना। तो माइनस 5x
माइनस 5x, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट, प्लस हो जाएगा, तो माइनस 5x प्लस 10 है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसमें, -5 टाइम्स x माइनस 2 लिख सकता हूँ। और जैसे एक मॉड का प्रॉपर्टी होता है, मैं मॉड को डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, माइनस मॉड ऑफ 5 इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ x माइनस 2 है ना। तो माइनस मॉड ऑफ 5 को हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ 5, या फिर 5 लिख दो, 5 x माइनस 2 है ना, जो कि राइट साइड में लिखा हुआ है। तो प्रॉपर्टी कौन सा लगेगा इसमें कि मॉड ऑफ अल्फा प्लस मॉड ऑफ बीटा इक्वल टू मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा। और एक कब होता है, जब अल्फा बीटा लेस देन इक्वल टू 0 होता है, जब अल्फा बीटा लेस देन इक्वल टू 0 होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये दोनों प्रॉपर्टी आपको याद रखना है कि कब अल्फा बीटा पॉजिटिव होता है, मतलब कब इसको लेना है अल्फा बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कब अल्फा बीटा लेस देन इक्वल टू 0 लेना है, इसको आप याद रखना है ना। ये दोनों फॉर्मेट आपको याद रखना है बेसिकली, ठीक है। तो इसमें अल्फा क्या था, इसमें अल्फा था x² माइनस 5x प्लस 6, और बीटा क्या है x² माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग फैक्टराइज कर लेते हैं कि x² माइनस, ये होता है x माइनस 2 x माइनस 3, और ये होता है x प्लस 2 और x माइनस 2। क्या हम लोग दोनों x माइनस 2 को कंबाइन कर सकते हैं? यस, कंबाइन कर सकते हैं, मतलब कंबाइन करना ही पड़ेगा। बेसिकली 2 बार x माइनस 2 है, तो x माइनस 2 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0 है ना। फिर से वही काम है, वही भी कर मेथड। अब की बार कितना क्रिटिकल पॉइंट है, 3 है आई थिंक। एक होता है -2, फिर +2 एंड 3, राइट। हमेशा यहाँ से पॉजिटिव आएगा, बस उसके बाद 3 पे साइन चेंज होगा, फिर 2 पे साइन चेंज नहीं होगा, फिर 3 पे फिर सॉरी 3 पे साइन चेंज नहीं होगा, साइन चेंज हो रहा है, फिर 2 पे, क्योंकि 2 का रूट यहाँ से आ रहा है ना, तो यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि 2 में पावर में क्या है, इवन नंबर है, ठीक है ना। फिर -2 पे अगेन साइन चेंज होगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से आंसर कितना रिपोर्ट करना है हम लोग को, आंसर क्या होगा इसके लिए, आंसर तो इतना ही आएगा। नेगेटिव पार्ट चाहिए तो इतना पार्ट आ जाएगा, -2 से लेकर 3 तक, इतना पार्ट पूरा आ जाएगा, क्योंकि इसमें इक्वल टू सिंबल भी है। तो आंसर जो होगा इसके लिए, आंसर जो होगा दैट इज -2 से लेकर 3 तक, -2 से लेकर 3 तक इज द आंसर, ठीक है। बहुत ही ईजी है, बस थोड़ा सा दिमाग लगेगा इसमें, है ना। आपको बस पहले वो ऑब्जर्वेशन लगाना है कि मॉड ऑफ अल्फा प्लस मॉड ऑफ बीटा है, फिर मॉड ऑफ अल्फा माइनस मॉड ऑफ बीटा है, मतलब देखना पड़ेगा दोनों में से कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है ना। ओके, तो सेम इसी टाइप का मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए घर पे, ओके। एक बार ट्राई करके देना, देखना ये क्वेश्चन, द नंबर ऑफ integers satisfying the equation mod of x plus 4 minus x square by x equal to 4 by x is, ऑप्शन ए है 5, बी है 4, सी है 6, डी है 7। आपको ये क्वेश्चन क्या करना है, सोल्व करना है। आपको ये क्वेश्चन खुद से सोल्व करना है। ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ एज ए होमवर्क, ओके। आई होप ये क्वेश्चन आप ट्राई करोगे घर पे, ओके। अभी हम लोग कुछ और बातें देख लेते हैं कि एक मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, एक मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है वो हम लोग देख लेते हैं। ग्राफ देखेंगे अभी किसका, मॉडुलस फंक्शन का, है ना। तो डेफिनेशन जो है ना मॉडुलस फंक्शन का कि y इक्वल टू मॉड ऑफ x, हम लोग इसको क्या लिखते हैं, x लिखते हैं जब x क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जब x पॉजिटिव होता है तो एज इट इज बाहर आता है, और जब x नेगेटिव होता है तो माइनस के साथ आता है, x लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है ना। अगर इतना पार्ट का ग्राफ ड्रॉ करना है ना मुझे, बेसिकली y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ क्या कैसा होता है देख लेते हैं। ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। अब जब x पॉजिटिव है, मतलब इस पार्ट में जब x के है पॉजिटिव है, जब x पॉजिटिव है मतलब इस पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। तो y इक्वल टू कितना बोल रहा है, y इक्वल टू x हो रहा है, y इक्वल टू क्या हो रहा है, x हो रहा है, y इक्वल टू x, है ना।
वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ तो ऐसा ही होता है, वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, राइट। लेकिन मैं पूरा ड्रॉ नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि मुझे वो वाला पार्ट चाहिए जहाँ पे एक्स पॉजिटिव है। इस पोर्शन वाला ग्राफ नहीं चाहिए मुझे, है ना। तो मैं बस क्या करूँगा, मैं बस इतना ड्रॉ करूँगा, ठीक है। मतलब वाई इक्वल टू एक्स लाइन है, वाई इक्वल टू एक्स लाइन। जब एक्स पॉजिटिव है तो वाई इक्वल टू एक्स होता है, जब एक्स नेगेटिव होता है तो वाई इक्वल टू माइनस एक्स होता है। और वाई इक्वल टू माइनस एक्स ग्राफ कैसा होता है, वाई इक्वल टू माइनस एक्स, इस टाइप का होता है। लेकिन इसमें मुझे पूरा नहीं चाहिए, क्योंकि एक्स पॉजिटिव वाला पार्ट नहीं चाहिए इस बार मुझे बस सिर्फ नेगेटिव वाला पार्ट चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसमें बस इतना पार्ट ड्रॉ कर दूँगा। ये लाइन कौन सा है, वाई इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है। और ये जो पूरा ग्राफ है, ये जो पूरा ग्राफ है कि कौन सा ग्राफ है, वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। देखो कैसे, जब एक्स पॉजिटिव हो रहा है तो वाई इक्वल टू एक्स, जब एक्स नेगेटिव हो रहा है तो वाई इक्वल टू माइनस एक्स, सिंपल। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, सॉरी वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, है ना। तो अगर मैं बोलूँ कि ये तो आ गया, चलो वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स आ गया। तो अगर मैं ऐसे बोलता हूँ कि मान लो और एक ग्राफ ड्रॉ करना है, वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, तब कैसे ड्रॉ करोगे? अब बस क्या करना है, इसको एक यूनिट राइट की तरफ शिफ्ट करना है ना। जब हालांकि अगर इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, एक्स और वाई, कुछ एक्स का वैल्यू कुछ वाई का वैल्यू लेके देख लो, है ना, ग्राफ पता चल जाएगा। नहीं तो एक टॉपिक होता है ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग बहुत सारे ग्राफ एक्सप्लेन करते हैं कि ये चेंजेस करने से ग्राफ में कैसा चेंजेस होगा, है ना। तो उसी तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, इसमें ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके बोल सकते हो कि इसका ग्राफ कैसा होगा। एक्स में एक्स से रिमूव कर रहा हूँ मैं, कुछ चीज़ें मैं एक्स से रिमूव करता हूँ, ग्राफ क्या होता है, लेफ्ट वर्ड या फिर राइट वर्ड क्या होता है, मूव करता है, ठीक है। तो मॉड ऑफ एक्स माइनस वन का ग्राफ कैसा होगा फिर, ऐसा हो जाएगा 1 2, एक इसके ग्राफ है मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, 1 यूनिट राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और ये जो ग्राफ था, ये किसका ग्राफ था, ये जो ग्राफ था किसका ग्राफ है, ये मॉड एक्स का ग्राफ, मॉड एक्स का ग्राफ ये। अगर मैं और एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, अगर मैं और एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ ऐसे करके, ये किसका ग्राफ होगा फिर, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस वन पे, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ एक्स प्लस वन का ग्राफ, है ना। तो इसी तरीके से आप और भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, मॉड ऑफ एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू कहाँ से पास करेगा, इससे यहाँ से पास करेगा एक्स माइनस टू, ये हो गया एक्स माइनस टू, ये हो गया मॉड ऑफ एक्स माइनस टू। तो सिमिलरली मॉड ऑफ एक्स माइनस ए का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, है ना, मॉड ऑफ एक्स माइनस ए का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, अलग अलग ए का वैल्यू लेके, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। ये तो आ गया सिंगल मॉड, है ना। सिंगल मॉड बहुत ईजी है, आपको सिर्फ क्या करना है, ग्राफ को शिफ्ट करना है, लेफ्ट वर्ड या तो राइट वर्ड। अगर एक्स माइनस समथिंग है तो राइट वर्ड शिफ्ट करोगे, और एक्स प्लस समथिंग है तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करोगे, ठीक है ना। ये देख लेना, ओके। क्योंकि जो सिंगल मॉड है वो बहुत ईजी है। लेकिन हम लोग को भी सीखना है ये वाला ग्राफ, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड ऑफ L1, मॉड ऑफ L2, मॉड ऑफ L3, ठीक है। L1 L2 मतलब लीनियर फंक्शन है, L1 L2 मतलब लीनियर फंक्शन है, ओके। जैसे एक एग्जांपल में ले लेता हूँ, y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस वन, मॉड ऑफ x प्लस थ्री ले लो, है ना, मॉड ऑफ x माइनस वन, मॉड ऑफ x प्लस थ्री ले लो। इसमें दो मॉड आ गया, जैसे दो मॉड आ गया थोड़ा सा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होना शुरू हो गया, ठीक है। इसमें तो सिंगल मॉड था, बहुत ईजी होता है, मॉड के जैसे होता है, मॉड ऑफ एक्स के जैसे होता है, सिर्फ लेफ्ट वर्ड या तो राइट वर्ड शिफ्ट करना होता है। इसमें दो मॉड आ गया, है ना। तो एक देखो, एक तो आपको पास एक जो है ना कि जो ट्रेडिशनल मेथड है, हम लोग जैसे स्कूल में क्या करते हैं, अगर कोई भी ग्राफ ड्रॉ करना है, हम लोग कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं, उस एक्स का वैल्यू लेते हैं, फिर अकॉर्डिंगली हम लोग वाई का वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर हम लोग जो भी पॉइंट आता है उसको ड्रॉ कर देते हैं, है ना। सिमिलर काम इसमें भी कर सकते हो, आपको पता चलेगा इसका ग्राफ कैसा होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ,
ये काम हम लोग स्कूल में बहुत किए हैं। एक्स वाई, कुछ एक्स का वैल्यू ले लो और कुछ वाई का वैल्यू ले लो। मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा, तो देखते हैं इसका ग्राफ कैसा होता है। ओके, पॉइंट है 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, ठीक है। देखो 0 पे वैल्यू कितना आएगा, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसमें तो क्रिटिकल पॉइंट उसका वैल्यू निकाल लेता हूँ। एक 1 पे, दूसरा -3 पे। 1 पे वैल्यू कितना आएगा, 1 पे तो वैल्यू आएगा 3, इसमें 0 आ जाएगा, फिर इसमें से यहाँ से कितना आएगा 4 निकल, 1 + 3 4 आ जाएगा। -3 पे, -3 पे यहाँ से तो 0 आएगा, यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आएगा अगेन -3 -4 तो 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर 0 पे कितना आएगा, 0 पे भी 4 आएगा, 0 पे भी 4 आएगा। एक पॉइंट ले लेता हूँ जो 3 पे कितना आएगा, 3 पे 3 -1 2 आ जाएगा, फिर यहाँ से 6 आ जाएगा तो 8 आ जाएगा, ठीक है। 4 पे कितना आएगा, 4 पे आएगा 4 - 1 3 और 7 9 आ जाएगा, सॉरी 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 4 पे कितना आएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है ना। देखो एक बात, अगर आप कुछ और वैल्यू लेके देखो ना, अगर कुछ और वैल्यू आप लोगे ना, तो आपको एक बात पता चलेगा यहाँ पे कि -1 पे वैल्यू कितना है, -1 पे वैल्यू कितना है, 1 पे वैल्यू कितना है, 1 पे 4 और -3 पे भी 4, 1 पे वैल्यू है 4 और -3 पे भी 4, और इसके बीच में जो भी नंबर होगा ना, उसमें हमेशा क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, हमेशा 4 ही आएगा। -3 और 1 के बीच में आप कोई भी नंबर लेके देख लो, हमेशा क्या आएगा, वैल्यू -4 ही आएगा, सॉरी +4 ही आएगा, +4 ही आएगा, ठीक है ना। और इसके आगे ग्राफ ऐसे जाएगा, जैसे 3 पे वैल्यू कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, और 4 पे कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, तो ग्राफ ऐसे जाएगा, इसके आगे का ग्राफ ऐसे चला जाएगा, ठीक है ना। इसके आगे, इसके लेफ्ट में भी ग्राफ ऐसे चलेगा, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ है, ये इसका ग्राफ है। सबसे पहले अगर मतलब आपको ये सब काम नहीं करना है, आपको क्या करना है, सबसे पहले जो क्रिटिकल पॉइंट है उसको प्लॉट करना है और उसमें वैल्यू चेक करना है, और उसके बीच में जो भी वैल्यू आएगा हमेशा क्या आएगा, सेम ही आएगा। फिर उसके आगे ऐसे 2 लाइन आएगा जो थोड़ा सा इंक्लाइंड होगा। आपको अगर एक ग्राफ डायग्राम एक ग्राफ डायग्राम ड्रॉ करना है तो आप ऐसे कर सकते हो। मान लो कि मैं ऐसे बोलता हूँ कि इक्वेशन है कि mod of x - 2 प्लस mod of x - 5 का ग्राफ ड्रॉ करना है। सिंपली मैं कैसे करूँगा, 2 5, अगर मुझे ग्राफ डायग्राम ड्रॉ करना है इसका, 2 5 पे ऐसे आएगा, फिर आगे जाके ऐसा चला जाएगा। अब अगर और थोड़ा सा देखना है तो 2 पे वैल्यू देख लो, 2 पे कितना आएगा, 3 आएगा, तो ये जो वैल्यू है 3 है, ये जो वैल्यू है 3, मतलब इसका जो y एक्सिस में जो वैल्यू है वो कितना है, 3 है, ठीक है। तो मैं ऐसे करूँगा, तो मैं ऐसे ही करूँगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तभी होगा, एक ग्राफ ऐसा तभी होगा जब इनका दोनों का कोफिशिएंट क्या हो रहा है, दोनों का कोफिशिएंट अगर 1 है, मतलब इसमें कोफिशिएंट में कुछ नहीं है। अगर कोफिशिएंट में कुछ आ जाएगा तो इसे ग्राफ सीधे हो जाएगा, है ना। तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको खुद सोल्व करने के लिए, सोल्व मतलब इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, बाय टेकिंग सम वैल्यूज ऑफ x एंड वैल्यूज ऑफ y यू विल गेट सम पॉइंट्स। ओके, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि कुछ x का वैल्यू ले लो, कुछ x के अकॉर्डिंगली हर एक x के लिए एक y का वैल्यू मिलेगा, फिर हर एक पॉइंट को तुम प्लॉट करो, उसमें प्लॉट करके देखो उसका ग्राफ कैसा बन रहा है ना। तो मैं एक फॉर्मूला दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 3x - 2 माइनस x + 1। इसका ग्राफ ड्रॉ करना है आपको, ठीक है ना, आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, जस्ट प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो एक टाइप का क्वेश्चन ऐसा बनता है, जैसे मान लो इस टाइप का ग्राफ हम लोग को पता है भाई कैसे ड्रॉ करेंगे, है ना, कि मॉड ऑफ 2 मॉड है, उसमें कोफिशिएंट दोनों में 1 है। मान लो एक टाइप का क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि लेट्स से एक क्वेश्चन है कि फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। लेट्स से x - 2 है प्लस x -
4 है इक्वल टू 11 है, इक्वल टू 11 लिख दिया, कोई भी नंबर ले लिया, ठीक है। तो इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है ना। तो मैंने क्या बोला, अगर इक्वल, मैंने एक लेक्चर में बताया था कि अगर इस टाइप का इक्वेशन है तो कैसे सोल्व करोगे, दो फंक्शन ग्राफ ड्रॉ करना है, y इक्वल टू लेफ्ट वाला फंक्शन और y इक्वल टू राइट वाला फंक्शन। बेसिकली y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 4 और y इक्वल टू 11। इन दोनों का ग्राफ ड्रॉ कर दो सेपरेटली, एक ही एक्सिस में, सेम एक्सिस में दोनों का ग्राफ ड्रॉ करो, फिर देखो नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आ रहा है, वही आंसर होगा, ठीक है। अब इसका ग्राफ तो बताइए, x माइनस 2 और x माइनस 4 का 2 और 4 पे, 2 पे वैल्यू कितना आ रहा है, 2 पे वैल्यू आ रहा है 2 पे वैल्यू आ रहा है 2, 4 पे भी कितना आएगा, 2 ही आएगा। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ कुछ इस तरह का होता है, इसका ग्राफ कुछ इसी टाइप का होता है ना। और इसका वैल्यू कितना है, इसमें वैल्यू कितना है, ये जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या है, 2 है, ये वैल्यू है y इक्वल टू 2 है ना, y इक्वल टू, थोड़ा सा क्या करता हूँ राइट साइड में लेता हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है अभी, सो लेफ्ट वाला फंक्शन आ गया है ना। अब राइट में क्या है, y इक्वल टू 11 है, बेसिकली आपको एक लाइन ड्रॉ करना है, y इक्वल टू 11 लाइन ड्रॉ करना है, तो यहीं पे आएगा, कहीं पे ऊपर ही आएगा, y इक्वल टू से ऊपर ही आएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना बोलोगे, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बताओ कि आंसर इज 2, आंसर इज 2, आंसर इज 2। मान लो मैं यहाँ पे क्या करता, राइट साइड में 11 ना देके 1 दे देता, अगर मैं 11 ना देके 1 देता तो इसका आंसर कितना होता, अगर 11 ना देके मैं 1 दे देता उसमें राइट साइड में, तो इसका आंसर कितना हो जाता। अब y इक्वल टू 1 लाइन इसके नीचे रह करता, तो एक भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलता जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, तो एक भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलता जहाँ पे इंटरसेक्ट करता, राइट। तो अगर मैं राइट साइड में 1 दे देता, इसका आंसर कितना होता, आंसर इज 1, सॉरी आंसर विल बी 0, ठीक है। अब मैं जो पहले एक क्वेश्चन करवाया था उसका मैं देख लेता है कि ग्राफिकली उसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे जो पहला क्वेश्चन था वो हम लोग ग्राफिकली देख लेते हैं कि कैसे सोल्व किया जा सकता है इस क्वेश्चन का। यही क्वेश्चन है, देखो मॉड ऑफ, बहुत ईजी क्वेश्चन है, जो 2 पॉइंट है, पॉइंट क्या है इसमें, पॉइंट क्या है इसमें, पॉइंट है इसमें क्या, एक है -1, दूसरा है कितना 3। इसका ग्राफ कैसा होता है, हमेशा ऐसा ही होता है। और इसमें वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू मतलब -1 और 3 में वैल्यू कितना आएगा, अगर -1 पुट करता हूँ तो वैल्यू आएगा 4, मतलब इस लाइन है दैट इज y इक्वल टू 4 लाइन, दैट इज y इक्वल टू 4 लाइन। तो अगर y इक्वल टू 11 लाइन आपको ड्रॉ करना होता तो इसके ऊपर ही चला जाएगा, जैसे ऊपर चला गया तो आपको हमेशा 2 पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा। सो आंसर इज 2, आंसर इज 2, सो द आंसर इज 2। ऐसे करके हम डायरेक्ट इसका आंसर कर सकते थे, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने केस बना के सोल्व किया, अलग अलग केस बनाया फिर सोल्व किया, है ना। तो ये भी एक अच्छा मेथड है, कर सकते हो। दोनों मेथड इंपॉर्टेंट है, बेसिकली सीखना दोनों ही है, सीखना दोनों ही है, फिर उसके बाद जब यूज़ करोगे तो अगर इस टाइप का एज इट इज आ गया तो आप सिंपली क्या करो, ग्राफ ड्रॉ करो, फिर आंसर बता दो, ठीक है। हाँ, और एक स्टैंडर्ड ग्राफ है जिसमें क्या होता है, 3 मोड आ जाता है, जिसमें 3 मोड आता है। जैसे अगर मैं एक ग्राफ ले लेता हूँ, y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1, मॉड ऑफ x माइनस 2, मॉड ऑफ x माइनस 3 ले लिया, है ना। मॉड ऑफ x माइनस 2, मॉड ऑफ x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, है ना। तो 3 क्रिटिकल पॉइंट आ गया। इसका जो ग्राफ होता है ना, हमेशा ऐसा ही होता है, यहीं पे देख लो। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो आप क्या वही काम करना है आपको, जो इसको वाला जो काम है, कुछ x का वैल्यू ले लो, उसमें y का वैल्यू फाइंड कर लो, और फिर पॉइंट, फिर उसमें पॉइंट निकाल लो उसमें, फिर पॉइंट ज्वाइन करो, ज्वाइन करके देखो इसका ग्राफ कैसा होता है ना। लेकिन एक शॉर्टकट भी है, इसको बस सीख लो कैसा होता है इसका ग्राफ, है ना। x-1, x-2, x-3, सबसे पहले जो x जो क्रिटिकल पॉइंट है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में पुट कर दो, 1 2 3, 1 2 3। ये बस इसी के लिए होता है, 3 पॉइंट्स के लिए होता है, 4 पॉइंट के लिए नहीं होता है, या फिर 2 पॉइंट के लिए नहीं होता है, बस 3 पॉइंट के लिए ऐसा होता है। 2 पॉइंट के लिए अभी ऑलरेडी सीख लिया हम लोगों ने। 3 पॉइंट के लिए हम लोग कैसे करते हैं, सबसे शार्प कॉर्नर आएगा उसमें आएगा 2 पे,
2 से लेकर मतलब बीच में ऐसा आएगा, फिर आगे इसके ग्राफ ऐसा चला जाएगा। तो 2 पे वैल्यू कितना आएगा, सबसे जो लोएस्ट वैल्यू आएगा 2 पे आएगा। जो लोएस्ट, ऐसा भी एक क्वेश्चन होता है कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एट, आई मीन एट नहीं, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, है ना, ऐसे भी पूछा जाता है। ठीक है, तो कैसे बताओगे फिर, इसका जो मिनिमम वैल्यू आएगा बीच वाला क्रिटिकल पॉइंट पे आएगा, जो कितना होगा, अगर मैं 2 पुट करता हूँ, यहाँ से 1 आ रहा है, यहाँ से 1 आ रहा है, तो इसका वैल्यू आ रहा है कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू कितना बताओगे, फिर 2 बताओगे, है ना। और इसका क्वेश्चन एक ऐसे भी पूछा जाता है, इसका क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है। ये क्लियर है, ग्राफ कैसे होता है, बीच में एक शार्प, मतलब जो बीच वाला जो क्रिटिकल पॉइंट होगा उसमें एक शार्प कॉर्नर आएगा, फिर आगे भी ये इसका इंक्लिनेशन थोड़ा सा चेंज होता है, आगे जाके भी इसका इंक्लिनेशन थोड़ा सा चेंज होता है। ठीक है, और मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करना है, मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आता है, जो बीच वाला क्रिटिकल पॉइंट होता है उसी में मिनिमम वैल्यू होता है। हाँ, हमेशा ये ध्यान रखना, मान लो ये पहले दे दिया x-3 दे दिया, तो फिर भी अब ग्राफ ऐसा ही बनेगा, है ना, क्योंकि अब जब क्रिटिकल पॉइंट प्लॉट करोगे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लॉट करोगे। आई होप दिस क्लियर। इसमें एक क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि लेट्स में ऐसे दे दिया कि वही ले लेता हूँ कि x-1, x-2, x-3 मान लो इक्वल टू लेट्स से इक्वल टू, एक ले लेता हूँ 5 और एक ले लेता हूँ 1, 5 और 1। तो इसका ग्राफ कैसा होता था, ग्राफ तो ऐसे होता था 1 2 3 इसकी ग्राफ है। ठीक है, तो इसमें 2 पे वैल्यू कितना आ रहा था, 2 पे वैल्यू कितना आ रहा था, इसमें 2 पे वैल्यू इज 2, 2 पे जो वैल्यू आ रहा था दैट इज 2। ठीक है, तो अगर राइट साइड में 5 गिवन है तो लेफ्ट साइड ऑफ ग्राफ यही आ गया, राइट साइड का ग्राफ 5 होगा तो ऐसे करके कट करेगा, तो 2 पॉइंट पे कट करेगा, है ना। तो इसका आंसर कितना होगा, आंसर इज 2। लेकिन अगर राइट साइड में 1 लिख दिया मैंने, राइट साइड में मान लो 1 है तो इसका आंसर कितना बताओगे, क्योंकि जो राइट साइड में 1 है तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, y=1 मतलब इसके नीचे से जाएगा इसका ग्राफ, तो इसमें कोई भी एक क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिलेगा, सॉरी कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिलेगा इसमें, तो इसका आंसर कितना बताओगे, आंसर इज 0, कोई भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं है, राइट। तो इसी टाइप से इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो टेक सम वैल्यूज ऑफ x, फाइंड द करस्पॉन्डिंग y, फिर जो पॉइंट आएगा पॉइंट को प्लॉट करोगे, फिर उसमें से एक ग्राफ प्लॉट पॉइंट को ज्वाइन करके एक ग्राफ फाइंड कर सकते हो आप, है ना, ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। और अगर इस टाइप का स्टैंडर्ड ग्राफ है तो आपको याद ही रखना है कि इस टाइप का ग्राफ जो होता है उसका ग्राफ इस टाइप का मतलब इस टाइप सा होता है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।